पीरियड्स के दौरान पेन बहुत सारे लोगों का मसला है। इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। हमारे पास पेशेंट बहुत सारे हैं जो जब उनको ऑनसेट ऑफ पीरियड्स होता है या पहले से पीरियड चल रहे होते हैं, उनको पेन होती है और वो इसके लिए बड़े कंसर्न होते हैं। इसको ना हम एक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव मॉडल, फीमेल मॉडल से समझ लेते हैं। होता ये है कि हर मंथली कभी राइट साइड से कभी लेफ्ट साइड ऑफ द ओवरी से एक एग रिलीज होता है। बाय डिफॉल्ट यूट्रस साथ ही साथ अपने आप की संदरूनी तय को जरखेज बनाना शुरू कर देती है, उसको ब्लड के ज़रिए से रेडी करना शुरू कर देती है, ताकि अगर ये एग रिलीज़ होने के बाद फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो की शक्ल में यूट्रस में आता है तो उसको अच्छी सी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड की जा सके और एक अच्छा बेड दिया जा सके जहाँ पे वो अपनी ग्रोथ पूरी कर सके। अब जो पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होते या जो अनमैरिड बच्चियां होती हैं, ज़ाहिर उनमें प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते, तो मंथली क्या होता है, ये जो बेड होता है ये शेड हो जाता है ताकि नेक्स्ट जब एग आए तो उसके लिए न्यू बेड रेडी किया जाए। अब इस दौरान जो बेड की शेडिंग होती है उसको मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स कहते हैं। अब पीरियड्स के दौरान जो पेन है ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन पीरियड्स के दौरान पेन की दो किस्में हैं। एक है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, यानी अंदर सब कुछ ठीक है, सिर्फ जो है वो यूट्रस का मुंह ओपन होने की पेन होती है। ये 1 या 2 दिन के लिए होता है, जैसे ही फ्लो एस्टैब्लिश हो जाता है पेन सेटल हो जाती है। इसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये यूजुअली पीरियड्स के पहले 24 या मैक्सिमम 48 आवर्स तक होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। जैसे जैसे ब्लीडिंग का फ्लो बढ़ता है, यूट्रस का मुंह सॉफ्ट होकर ओपन हो जाता है, ये पेन खत्म हो जाता है। ये किसी भी बीमारी की निशानी नहीं होता है। इस तरह के पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें और किसी भी किस्म की मेडिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी चीज़ की ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है। ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया यूजुअली टीनेजर गर्ल्स के अंदर बहुत कॉमन होता है, अनमैरिड गर्ल्स के अंदर बहुत कॉमन होता है, और जैसे ही यूट्रस का साइज़ ग्रो कर जाता है शादी के बाद ये प्रॉब्लम सेटल हो जाती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपकी नोयत चेंज कर ले, यानी आपको पीरियड्स के दौरान पेन की शिद्दत चेंज हो जाए, इतनी ज़्यादा शिद्दत हो जाए कि आपको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ जाए, या आपको ओरल या इंजेक्टेबल मेडिकेशन पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ जाए, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ पेन है वो फ्लो इस्टेब्लिश होने के साथ साथ बढ़ती जाए, यानी जितना फ्लो कम है पेन कम है, जितना फ्लो ज़्यादा हो रहा है उतना पेन ज़्यादा हो रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। इसको कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, के अंदर कोई कॉज पड़ी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पीरियड्स के दौरान पेन हो रही है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की सबसे बड़ी कॉज एंडोमेट्रियोसिस है, यानी आपकी ब्लीडिंग बाहर भी हो रही है और अंदर भी खून की थैलियों की शक्ल में कलेक्ट हो रही है। ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। इसको अगर टाइमली कंट्रोल ना किया जाए तो पेशेंट को आगे जाके कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये इंटरनल एनवायरनमेंट, पीएच और टेम्परेचर को चेंज कर देती है, और इस लिहाज से पेशेंट का जो एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करने का एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है। बाज़ औक़ात अगर ये ब्लीडिंग बहुत एक्सटेंसिव हो तो ये इन ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकती है। अगर ये ब्लीडिंग ओवरीज के अंदर हो रही है तो आपका एएमएच लो कर सकती है, क्योंकि आपके जो फॉलिकल्स हैं उनको ये नेक्रोज कर देती है, आम जुबान में कहें तो उनको अफेक्ट कर देती है, या वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको पीरियड्स के दौरान पेन का प्रॉब्लम है और उसकी सिविरिटी ज़्यादा है, तो ये आप पे ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा अपना पेल्विक स्कैन करवाने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करें। पीरियड्स के दौरान पेन होना नॉर्मल है सिर्फ 48 आवर्स तक। अगर पहले 24 से 48 घंटों में आपको पेन होती है, उस पे आप हल्की-फुल्की पेन किलर्स ले सकते हैं, लेकिन अगर ये बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपने अपनी गायनी की डॉक्टर को दिखाना है और उनसे इस चीज़ का जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की कॉज़ है वो पता करनी है। इसके अलावा और क्या वजूहात हो सकती हैं? यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग की इन्फेक्शन, यानी कि एंडोमेट्रियाइटिस। अगर यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग की इन्फेक्शन है तो यहाँ पीप कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब यूट्रस स्क्वीज करती है तो पेन ज़्यादा होती है। अगर यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड है तो वो भी जब पीरियड्स के दौरान उसका ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होता है और उसके अंदर इस्कीमिक पेन हो सकती है। इसके अलावा एक बड़ी ही कॉमन वजह जो पीरियड्स के दौरान पेन की वजह बन सकती है, बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स का स्टीनोज्ड या तंग होना। इस दौरान भी
पेशेंट बहुत सारे पेशेंट हमारे पास सर्वाइकल स्टेनोसिस के जो होते हैं, वो भी पीरियड्स के दौरान पेन की शिकायत करते हैं। ये अक्सर वो पेशेंट होते हैं जिनकी प्रीवियस डीएनसियाँ हुई होती हैं। डीएनसी में क्या होता है, सर्विक्स को जो है वो के ऊपर लैसरेशंस आती हैं, कट्स लगते हैं और जब वो हील होती हैं तो बच्चेदानी का मुँह तंग हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पीरियड्स के दौरान पेन के मसाइल शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स के दौरान पेन सिर्फ़ एक अलामत है, बीमारी क्या वजह है इसकी, वो बीमारी होगी और बाज़-औक़ात इसकी कोई वजह नहीं होती है और अगर आपको ये डॉक्टर कहता है कोई वजह नहीं है तो आप रीअश्योर हो जाएँ और अगर डॉक्टर कोई वजह बताता है तो उसका ट्रीटमेंट टाइमली करवा लेना आपकी फर्टिलिटी को प्रिवेंट कर सकता है।